स्नेहिल नारी संस्थान द्वारा वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से किया गया, जिसकी शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई, जिसमें 13 वर्ष को पूरा करते हुए स्नेहिल नारी संस्था एक अपनी अलग पहचान बनाई। वहीं 2 साल अपना कार्यकाल पूरा करते हुए रंजना सिन्हा ने बताया कि अपने कार्यकाल में कई सामाजिक कार्य किए हैं। वहीं आने वाले कार्यकारी को बधाई दी। स्नेहिल नारी संस्थान जो एक सामाजिक संस्था है, वो महिलाओं की ऐसी संस्था है जो वर्ष पर्यंत महिलाओं के लिए कार्य करती है, छोटे बच्चों के लिए कार्य करती है, वृक्षारोपण है, गरीब कन्याओं का विवाह है, वृद्धाश्रम का में सेवा देने का कार्य ये वर्ष पर्यंत चलता रहता है। आज 13वां वार्षिकोत्सव, ऐसे अवसर पर मुझे खुशी की बात है कि इस संस्था के लोग शुभारंभ में ही मैंने ही दिया जलाया था और 13 साल हो गए। बीच में भी कार्यक्रम आप लोग का होता रहता है, उसमें भी आप लोग मुझे आमंत्रित करती हैं, मेरा सौभाग्य है और अच्छा भी लगता है कि जब आप लोग के बीच में आती हूँ। जैसा नाम है स्नेहिल नारी संस्थान, जो स्नेह मिलता है वो वास्तव में ईश्वरीय कृपा ही उसे कहा जा सकता है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि 13वां जो वार्षिकोत्सव हो रहा है, इसमें जो भी जुड़ा है वो जुड़ा ही रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि जुड़ना और जुड़ के, और एक बार लोग जुड़ते हैं, आते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा नहीं। इस संस्था में जो भी आता है वो जुड़ता है तो वर्ष पर्यंत और पूरे 7 साल जब तक रहता है तो वो अभी तक है मेंबर। तो बहुत खुशी, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देती हूँ आज के इस कार्यक्रम की और आप लोग का आभार व्यक्त करती हूँ ऐसे नारी संगठन का। आप लोग जो और लोग के लिए लोग प्रयास हो तो उसको आप करते को माना जा रहा है 13 साल हो गया जब संस्था का गठन किया था। क्या लग रहा था कि हम इतना आगे बढ़ पाएंगे या उस स्तर पे पहुंच पाएंगे कि आज इस तरह नारी संस्था काफ़ी आगे पहुंच गई है? देखिए, हम लोग एक नौकरी किए हुए हैं, ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने नौकरी किया था और हम लोग को ये अनुभव था कि कैसे हम मैनेज करेंगे कि ये नई संस्था जो हम खड़ी कर रहे हैं ये आगे बढ़ जाएगी। और उसी आधार पे हम लोगों ने वास्तव में संस्था का निर्माण किया और उत्तरोत्तर सदस्यों की संख्या भी बढ़ती गई और हमारे सामाजिक काम, सेवा के काम बहुत सारे जो सरकार की योजनाएं होती हैं उसके हिसाब से भी काम, जैसे इस समय बालिकाओं को आगे बढ़ाने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, ये सरकार का जो लक्ष्य है उसके लिए हम लोग लक्षित गांव को अडॉप्ट किया और वहाँ की बहुत सारी लड़कियों रिजर्वेशन का, सिलाई का, ब्यूटिशियन का सारा ट्रेनिंग दिलवा के उनको सर्टिफिकेट दिलवाया है, जिस पे वो बच्चे लोन लेके अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते। और बाकी तो ये सब लड़कियों की शादी या कैंसर वालों का कीमियो कराना, इस तरह के काम भी हम लोग मेडिकल कॉलेज में भी कैंसर पीड़ितों का कीमियो करवा चुके हैं। मैम, आज ये सुनने में आ रहा है कि नई कार्यकारिणी की गठन हो रही है। हाँ। नई कार्यकारिणी में तीसरा या चौथा कार्यकारी आ रहा है, इस नई कार्यकारिणी को आप क्या कहेंगे? नई कार्यकारिणी को क्या? हाँ, नई कार्यकारिणी का गठन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश? नई कार्यकारिणी क्या संदेश करे, क्या कहना? ये हमारी संस्था जो है हर 2 वर्ष बाद जो कार्यकारिणी बनती है वो 2 वर्ष के बाद फिर नया चुनाव, नई कार्यकारिणी बनती है और वो इसलिए कि सबको काम करने का मौका मिल सके और सब अपना योगदान दे सके। ये वर्तमान में अब इस समय कौन नई अध्यक्ष आ रही, क्या नाम का कुछ डिस्क्लोज हो सकता है? अभी ये वर्तमान अध्यक्षा है, आज के बाद फिर नई अध्यक्षा का सुमन श्रीवास्तव है। मैं रंजना सिन्हा, वो सुमन श्रीवास्तव अब बनेंगी। तो 2 साल का कार्यकाल रहा, कैसा लग रहा था और इस कार्यकाल में क्या क्या आपने किया? हाँ, हम लोगों ने 2 साल में तो बहुत काम किया, पहले से भी काम होता रहा है और इन 2 सालों में हम लोगों ने स्नेहिल नारी बहनें जो हमारी हैं वो शिक्षा के में, स्वास्थ्य में और
संस्कृति, हमारे जो धार्मिक पर्व हैं या जो ऐसे पर्व हैं उनके बारे में भी हम लोग टाइम टू टाइम वो करते रहते हैं, फंक्शन करते रहते हैं, प्रोग्राम करते रहते हैं। और जैसे अभी दशहरे के टाइम में जो माता जी का जो होता है पूरा चौकी होती है, हाँ माता की चौकी करवाते हैं 2 बार साल में, जो दो बार आता है। और वैसे भी हम लोग धार्मिक संस्कार भी करते हैं और अपने बच्चों को, काफ़ी बच्चों को हम लोगों ने शिक्षा भी, जैसा कि अभी पुष्पा जी ने बताया है, वो सारे कार्य तो होते ही रहते हैं टाइम टू टाइम। मैम जो 2 साल की कार्यकारिणी, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से हम लोग सब जुड़े रहते हैं आपस में। आने वाली नई कार्यकारिणी को क्या कहना चाहिए? आने वाली कार्यकारिणी को यही कहना चाहेंगे कि वो भी हम लोगों के किए हुए कार्य को कहीं धूमिल ना करें, आगे ही बढ़ाएं। संस्था को आगे कितने क्या संस्था 13 साल हो गए। कितने मेंबर हैं संस्था में? संस्था में 65 मेंबर्स हैं। मैम 13 साल से कार्यकारिणी चलना आसान नहीं होता है। गोरखपुर में चलना खासकर कायस्थों की ये कार्यकारिणी मानी जा रही है, काफी पुरानी चल रही है। अब मिक्सअप आ रहा है इसमें, लेकिन इस संस्था को चलाने में बड़ा मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। इन 2 सालों में या इन 13 सालों में क्या लग रहा था कि आगे कार्यकारिणी चल पाएगी? बहुत आगे गया है हम लोगों का, जो भी संस्था जो थी शुरू में उससे बहुत आगे दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और अच्छे कार्यक्रम होते जा रहे हैं। कुछ नए समाज में जो चीजें आती हैं उसको भी हम लोग अडॉप्ट करके उसके बारे में भी प्रोग्राम करवाते हैं। हम संस्था गोरखपुर में ही है, इससे बाहर भी है? गोरखपुर में ही, हाँ गोरखपुर में ही संस्था। आपका शुभ नाम? मैं रंजना सिन्हा, अध्यक्ष। संस्थापिका है इस संस्था की, संस्थापिका है, बहुत मेहनत से आज आगे बढ़ाई है। कैसा लग रहा है आपकी इतनी बड़ी टीम खड़ी है? बहुत अच्छा लग रहा है और इसके लिए हम लोगों ने बहुत परिश्रम किया है। 2012